हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भव्यदीप पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में अभी जो देखा था, हमने ये देखा था कि जो यूनिट होती है उससे क्या कहते, मतलब यूनिट क्या कहलाती है, यूनिट किसे कहते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे जो यूनिट्स हैं उसके डिफरेंट सिस्टम्स क्या हैं। देन हमने ये देखा फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इतनी बातें आपने वहां पर कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, उसके आगे आपके आते हैं डायमेंशनल फॉर्मूलाज, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूलाज क्या होता है वो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। और डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ने के बाद आपका मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा जो यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि आप देखेंगे कि फिजिक्स के किसी भी चैप्टर, किसी भी क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं तो विदाउट यूनिट वो इनकम्प्लीट होती है। विदाउट यूनिट मीनिंग, मैंने आपको कहा कि आप मुझे यहां से और इंदौर से भोपाल की डिस्टेंस बताइए, तो आप केवल ये नहीं बोल सकते सर 200, आपको बोलना पड़ेगा 200 किलोमीटर्स, ठीक है। तभी मुझे वो क्लियर समझ में आएगा कि आपने जो मुझे डिस्टेंस बताई है वो किलोमीटर में बताई है, वो एक्चुअल में कितना डिस्टेंस पे है यहाँ से। तो इसलिए यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती। अब जब यूनिट इंपॉर्टेंट होती है तो बेसिक क्वेश्चंस में जब पूछे जाते हैं तो कई बार वो आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लेता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, कुछ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर भी इसका जो है वो फॉर्मेट भेजता रहूंगा, जहां पर आपको कंप्लीट करना है और वहां से भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी जो डाउनलोड भी करके आपको पढ़ना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला से। तो जब डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसको हिंदी में विमीय सूत्र बोला जाता है, इसे हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो आप कहेंगे ये विमीय सूत्र है, ठीक। एक्चुअल में ये विमीय सूत्र होता क्या है, ठीक। विमीय सूत्र किसे कहते हैं, विमीय सूत्र की बात चल रही है, तो ये होता क्या है विमीय सूत्र, ठीक। तो आपके पास एक डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन देखिए, लिखा है एन एक्सप्रेशन along with powers of mass, length and time which indicates how physical quantity depends upon fundamental physical quantity। कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो कल आप डायमेंशंस पढ़ रहे थे, कल आप क्वांटिटी पढ़ रहे थे, जिसमें आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताया। आपने बताया कि देयर आर 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 प्रकार की आपकी मूलभूत राशियां होती है। तो 7 प्रकार की राशियों में जो आपने राशियां बताई थी, उन राशि के बेस पर आप डिराइव्ड क्वांटिटी बताते हैं। मतलब व्युत्पन्न राशियों की बात करते हैं आप मूलभूत राशियों से। तो वो व्युत्पन्न राशियां जो है उनको किस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें, लेकिन हम यूज करेंगे हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब मूलभूत राशियों का प्रयोग करते हुए हमें व्युत्पन्न राशियों को किसी एक सूत्र के रूप में प्रदर्शित करना ही हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला या विमीय सूत्र कहलाता है। शायद ये बात आपको समझ में आई होगी कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी या मूलभूत राशियां जो है उनको प्रदर्शित करना, उनके उनका सहयोग करके, उनकी हेल्प लेकर हमें उन्हें प्रदर्शित करना है, किसको, जो आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी है उनको भी। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है आपके पास हिंदी में भी, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन है इन दी फॉर्म ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। चलो इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थ्योरी आपसे कोई पूछेगा नहीं, ये केवल मैंने डेफिनेशन दी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप बोलना है कि सर हम मास, लेंथ, टाइम और जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको अपने बेसिक फॉर्म में, उनकी पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एक फॉर्मूले के टर्म में, उसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपके पास आती है डायमेंशनल इक्वेशन। अगला क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, वही वो तरीका है कि एक इक्वेशन है ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशन इक्वेशन। मैं यहां भी लिख कर बताऊंगा आपको। ये चीज जो है ये इस तरीके से लिखी है, जैसे यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, लिखा है आपके पास क्षेत्रफल। क्या लिखा है, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल की डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी, इसकी विमीय समीकरण क्या होगी, तो आप देखना इसकी समीकरण जो बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। m0, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा अभी, लेकिन अभी आप यहां देखिए l की पावर 2 और t की पावर 0, ये जो है, ये जो मैंने लिखा है, ये डबल ब्रैकेट लगाए जो है, ये जो ब्रैकेट लगाए हैं, बिगर ब्रैकेट, सबसे बड़ा जो ब्रैकेट लगाया है उसके बीच में जो mlt लिखे हैं, ये mlt जो है ये इस एरिया की डायमेंशनल इक्वेशन कहलाती है। और इसकी पावर की जो बात कर रहे थे डेफिनेशन में, ये रही l की पावर 2, m की पावर 0 और t की पावर 0। ये केवल मैंने आपको हिंट किया है, इसको कैसे लिखा जाता है मैं समझाऊंगा अभी आगे चलकर। और उसका एक डेमो आपके पास ये है, हमने यहां लिखा है डायमेंशनल फॉर्मूलाज एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला और एसआई यूनिट। देखिए जरा, ये क्वांटिटी है, ये फॉर्मूला है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है और ये इसकी एसआई यूनिट है। कुछ बेसिक यहां पर लिखा है जिनको मैं आपको अभी करवाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको समझा देता हूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया किस प्रकार जाता है, ठीक है।
तो चलिए यहां स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए आपको मैं यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं केवल विमीय सूत्र की डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए सुनिएगा ध्यान से। डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र। अब ये क्या होता है, हम लोगों ने कहा कि एमएलटी के फॉर्म में शो करना। किसके फॉर्म में? एमएलटी के फॉर्म में। तो वो एमएलटी बताते हैं। आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का एक तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। आप लिखते हैं m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक्सटेंड मतलब ये तो 3 क्वांटिटी हुई, अगर आप चाहें तो यहां 7 क्वांटिटी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल m की पावर a, l रेस टू द पावर b, t रेस टू द पावर c, देन आप यहां पर थीटा रेस टू द पावर d, आप यहां पर a रेस टू द पावर de, ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड एक्स आगे भी एक्सेट्रा। ठीक, अब ये क्या चीज है, ये जो आपने लिखा है ये है क्या, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं यहां पर। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले समझिएगा, केवल आपका इनिशियल जो आपने लिखा है, 1 सेकेंड, इनिशियल जो आपने लिखा है इस वाले को देखिए। यहां पर जो आपका m लिखा है, यहां पर जो आपका m लिखा है, ये दिखाता है द्रव्यमान को। किसको दिखाता है? ये मास है ना। ये m जो है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है मास को। अगर किसी क्वांटिटी में मास होगी तो उसका हम m लिखेंगे। और पावर क्या दिखाता है? जैसे मैंने आपको कहा केवल केजी। क्या कहा मैंने आपको? केवल केजी। तो आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे m। क्या लिखेंगे? m। और kg की पावर 1 है तो यहां पर भी 1। अगर यहीं पर kg की पावर 3 होती, क्या होता? यहां पर kg क्यूब होता, तो आप यहां पर लिखते m और फिर उसकी पावर लिखते 3। क्लियर है? अगर यहां पर आपके पास kg की पावर -5/2 होता, एक्स वाई जेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी पावर है, आपको यहां पर लिखना पड़ता m रेस टू दी पावर -5/2। ये तरीका होता है। ठीक है, ये बात, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। हम बात कर रहे हैं अभी फॉर्मूला कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो देखिए m का मीनिंग मैंने बताया द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। वहीं जब हम l की बात करेंगे तो l जो है वो आपकी लेंथ के लिए रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल लंबाई। ये किसको बताएगा? ये लंबाई या लेंथ को बताने वाला है। वहीं जब हम बात करेंगे t की, तो t जो होता है ये समय का सूचक होता है, मतलब यहां पर ये समय को, टाइम को इंडिकेट कर रहा है। क्या ये बात ठीक है यहां पे? तो आपके पास ये 3 चीज हुई यहां पर, m l t, मतलब मास, लेंथ और टाइम, द्रव्यमान, लंबाई और समय। वहीं पर अगर हम देखें कि हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, जिससे एमएलटी तो है ही है, लेकिन साथ में कुछ और भी फैक्टर आ रहे हैं। तो वो और फैक्टर जो आ रहे हैं वो कौन से हैं, उनकी अगर हम बात करें यहां, 1 सेकेंड, है ना। चलिए देखिए, तो यहां पर आपके पास m मास, l मतलब लेंथ, t मतलब टाइम, लेकिन ये जो थीटा लिखा है, थीटा जो है वो टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? टेम्परेचर को। टेम्परेचर मतलब यहां पर तापमान बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? तापमान। समझ गए? और जो ये a लिखा है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? तो ये कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को। ये किसको बता रहा है? इलेक्ट्रिक करंट बता रहा है। समझ में आई ये बात, है ना? इलेक्ट्रिक करंट है ये। तो आपके पास ये हो गई विद्युत धारा। ये क्या हो गई? विद्युत धारा। विद्युत धारा। ठीक, आया समझ में इतना? ये इस तरीके से आपका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाएगा। तो ये तो केवल लिखना बताया, अब कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो मैं अब आपको बताऊंगा। देखिए, चलिए इसको भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दे ताकि आपको क्लियर रहे ये बात। चलिए अब और समझिए थोड़ा सा। हम लोग विमीय सूत्र की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? विमीय सूत्र। चलिए कैसे बनेगा? सबसे पहले बेसिक क्वांटिटीज लेकर देखिए उनका बन रहा है क्या हमसे। तो हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए लेंथ है। क्या है? लेंथ। अब लेंथ जो होती है इसको आप बोलते हैं लंबाई। क्या बोलते हैं? लंबाई। तो देखिए मैं आपको बहुत सारी चीजें एक साथ बताता हूं। जैसे आपके पास लंबाई है, तो लंबाई को भी आप किस में लिखेंगे? क्या आप उसको मीटर में लिखने वाले हैं? लंबाई जो है क्या आप उसको मीटर में लिखेंगे? और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो बनेगा क्या वो m बनेगा? ये छोटा m? नहीं, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, ये मात्रक है, ये यूनिट है। ये m क्या है इसकी? ये इसकी यूनिट है, मात्रक है, यूनिट। क्लियर?
मीटर जो आता है उसका सिंबल है ये। अब हमें बनाना है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। जब आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं तो क्योंकि मीटर लिखा है तो देखिए क्या यहां पर कोई किलोग्राम वाली बात आ रही है? हमारे पास फॉर्मूला एमएलटी होता है। क्या होता है? एमएलटी। और पावर होती है ए बी सी। लेकिन जब केवल मीटर लिखते हो तो केवल लंबाई को दिखाया जा रहा है, लेंथ को दिखाया जा रहा है, ना तो यहां पर मास है और ना यहां पर टाइम है। तो जो जो क्वांटिटी नहीं होती उस पर जीरो आ जाता है। और लंबाई की पावर कितनी? मीटर की पावर कितनी? 1। तो हमने लिख दिया L1। या इसी को आप चाहें तो आप इसको केवल ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए L की पावर यहां कितनी है? 1 है। और M और जीरो और टी जीरो को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर यहां तक? ये आया आपका मीटर का। अच्छा, अगर मैं आपको कहता कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या डिस्प्लेसमेंट जो होता है जिसको आप कहते हैं विस्थापन, क्या विस्थापन की यूनिट आपकी मीटर नहीं होती? क्या विस्थापन को आप मीटर से नहीं दिखाते हैं? बिल्कुल दिखाते हैं। तो उसकी भी यूनिट क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एल बन जाएगा। उसका भी विमीय सूत्र जो बनेगा वो एल बनेगा। समझ में आई? अगर मैं आपसे कहता आप मुझे डेप्थ के बारे में बताइए, डेप्थ मतलब गहराई के बारे में बताइए, डेप्थ मतलब गहराई। तो अगर मैं कहूंगा कि इस जगह पर गहराई कितनी है तो मैं ऐसे ही बोलूंगा ना कि 5 मीटर है, 3 मीटर है, 2 मीटर, इस तरीके से। तो गहराई जो होती है डेप्थ, उसका भी मीटर बनता है, उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल बनने वाला है ना? इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? एल बनेगा। समझे? समझ रहे हैं बात? सेम मतलब ये क्वांटिटीज जो हैं इनका सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम जा रहा है। अभी आगे देखो, और इसके लिए भी आपका डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट क्या होगी? सेम हो जाएगी। और बताते हैं आपको। जैसे आपके पास होती है विड्थ, विड्थ मतलब चौड़ाई, विड्थ मतलब चौड़ाई। आपके पास होती है ऊंचाई, आपके पास क्या होती है? हाइट। तो हाइट मतलब ऊंचाई, हाइट। आपके पास क्या हो सकता है? और क्या चीज हो सकती है? जैसे मान लीजिए किसी की रेडियस दे दी गई है, आपको क्या दे दिया गया है? कहीं पर रेडियस दिया हुआ है। तो अगर आपको बोला है कि रेडियस, तो रेडियस किस फॉर्म में लिखी रहेगी? रेडियस लिखी रहेगी 2 मीटर, 4 मीटर, है ना? तो वहां पर भी मीटर आता है, मतलब त्रिज्या। और ऐसी कई सारी क्वांटिटी जिनमें केवल केवल लेंथ आती है, उन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम बनेगा। समझ गए हो ये बात? सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होने वाला है और सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा एल, चाहे आप इनमें से कोई भी क्वांटिटी ले लीजिए। समझ पाए ये बात? है ना? अभी हमने केवल एम लिया, अब मैं यहां पर आपको और भी क्वांटिटीज लेके बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमने लिया है मास। क्या लिया है? मास। हमने लिया मास। मास मतलब आपका होता है द्रव्यमान। मास मतलब द्रव्यमान। चलिए द्रव्यमान को लिखते हैं, द्रव्यमान को बताते हैं। मास को बताया जाता है, उसकी यूनिट दी जाती है किलोग्राम, और किलोग्राम को लिखा जाएगा कैपिटल एम। बाकी आपके एल क्या हो जाएगा? जीरो। टी क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो किलोग्राम में ना तो लेंथ है और ना ही टाइम है। तो इसका मतलब आपका ये फॉर्मूला जो बना वो बना केवल एम, केवल एम लिखा रहेगा मास के लिए। ठीक है? वहीं पर अगर हम बात करें, जैसे टाइम लिखा है, क्या लिखा है आपके पास? टाइम। टाइम मतलब समय। समय के लिए जब आप बात बोलोगे तो समय का क्या बनने वाला है? सेकंड। समय की यूनिट क्या बनती है? समय हम पहले भी देख चुके हैं, इसकी यूनिट होती है स्मॉल एस, सेकंड। ठीक? इसको कैसे लिखोगे? क्या कभी मैंने आपको कहा कि अभी कितना बज रहा है, कितना टाइम हो रहा है, तो आप आंसर क्या करोगे? सर अभी 3 बज रहे हैं। तो 3 में, टाइम में क्या आपने किलोग्राम बोला कि 3 किलो बज रहे हैं? क्या आपने ये बोला 3 मीटर बज रहे हैं? नहीं, आपने केवल और केवल टाइम को बताया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मास जो है वो कितना है? मास जो है वो जीरो है। एल जो है वो कितना है? जीरो। और टी मतलब टाइम, मतलब 1। तो आप यहां से बोल दोगे कि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा टी। ठीक है? समझ में आई? वहीं पर अगर हम बात करें और देख लेते हैं एक, जैसे मान लीजिए आपका टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर की जब बात करते हैं तो टेम्परेचर मतलब आपका तापमान। टेम्परेचर मतलब तापमान। तापमान जब बताओगे तो जब भी कभी बताओगे आप बताओगे कैपिटल के से, केल्विन से बताओगे। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना। मुझे बताइए, क्या जब कभी हम तापमान बताते हैं तो हम ये बोलते हैं क्या कि 3 किलो 25 सेंटीग्रेड हो रहा है? नहीं। तो किलो नहीं बोला जाता है, लीटर नहीं बोला जाता है, मीटर नहीं बोला जाता है, समय नहीं होता है। तो एम क्या हो गया? जीरो। तापमान में कभी भी ना तो द्रव्यमान आता है, तापमान में ना कभी लंबाई आती है, तापमान की ना कभी टाइम होगा। तापमान जो दिखाया जाता है वो थीटा से दिखाया जाता है। किससे? थीटा। मैंने अभी आपको कहा, और इसकी पावर 1। थीटा से दिखाया जाएगा तापमान को। किससे दिखाया जाएगा? थीटा से। समझ गए? इसी तरीके से आप और भी फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो। पर अब हम यहां पर देख रहे हैं एक नया टॉपिक। टॉपिक से मतलब है कि इसी के अंदर
फंडामेंटल, चलो ऐसा लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डिराइव्ड यूनिट्स। ये तो बस इजी थे। अब हम बात करने वाले हैं व्युत्पन्न राशियों के, व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र। ठीक है, क्या हम किसकी बात करेंगे? व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र की यहां बात करेंगे। चलिए इसको समझते हैं, ये क्या है। व्युत्पन्न राशि का मतलब, हम बेसिक से स्टार्ट करें अगर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला बता दिया डायरेक्टली, जो वहां पर लिखा था एरिया का, क्षेत्रफल का, है ना। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, वहां पर क्या लिखा है? क्षेत्रफल, एरिया लिखा था। क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है, वो क्या होता है? किसी भी चीज का एरिया निकाल दीजिए। क्षेत्रफल आप किसी भी चीज का निकाल दीजिए, चाहे आप निकालिए ट्राइंगल का, चाहे आप निकालिए स्क्वायर का, चाहे आप निकालिए सर्कल का, तो वहां पर आपको मिलेगा एक एक फॉर्मूला में नॉर्मल सा लिख देता हूं, वो है लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ को भी किस में लिखोगे? मीटर में, है ना। लेंथ को किस में लिखोगे? मीटर में। और चौड़ाई को भी किस में लिखोगे? मीटर में। बोलिए हाँ या ना। हम डायमेंशन जब बताते हैं किसी घर का, तो हम बोलते हैं ना यार इतने बाई इतने का है, तो हम दोनों, हम कभी भी फीट का बताते हैं, इतने फीट बाई इतने फीट है, लेकिन मीटर में भी तो बताया जा सकता, तो वो मीटर इंटू मीटर है। तो मीटर इंटू मीटर क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। और जब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे एल का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? एल का स्क्वायर। क्यों एल का स्क्वायर? समझेंगे। एल मतलब, मीटर मतलब लंबाई, लेंथ, लेंथ को आप दिखाते हैं एल से, और पावर कितनी थी? 2, तो यहां पर भी 2। वहीं पर अगर हम बात करें, वहीं पर अगर हम बात करें दूसरा, हमारे पास है आयतन। क्या है? क्षेत्रफल के बाद एक और बात कर लेते हैं, जैसे अपने पास है आयतन। आयतन की बात करें तो आयतन को इंग्लिश में बोला जाता है वॉल्यूम। क्या बोलते हैं आप? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम को आप लिखते हैं लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, है ना। आप अगर किसी किसी का अगर वॉल्यूम निकाल रहे हो, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई करते हो। अब ये तीनों क्या मीटर मीटर में है? लंबाई भी किस में मेजर की जाती है? मीटर में। चौड़ाई भी किस में मेजर की जाती है? मीटर में। ऊंचाई भी किस में मेजर की जाती है? मीटर में। तो तीनों को मिलाकर क्या बना? तीनों को मिलाकर बना मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब जब बनता है, तो इसको कहते हैं एल की पावर 3। क्या कहेंगे? एल की पावर 3। शायद उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें तो अभी समझ में आ गई हैं आपकी। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे यहां से। देखिए, डिराइव्ड की ही बात कर रहे हैं, तो कोई और ऐसी क्वांटिटी डिराइव करते हैं जो थोड़ी डिफिकल्ट हो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग होता है। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वेग। अब आपको वेग को डिराइव करना है, वेलोसिटी का बताना है, तो वेलोसिटी का कैसे बताओगे? क्या मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? इसका मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब इसको आप कहते हैं विस्थापन बटा समय। क्या कहेंगे? विस्थापन बटा समय। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, और टाइम मतलब टी, तो ये हो गया एल बाई टी। इसको मैं ऐसा लिख दूं, एल इंटू टी की पावर -1। तो यही आपका क्या बन गया है? डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। विस्थापन मतलब लंबाई, विस्थापन मतलब लंबाई, लंबाई का क्या लिखोगे? एल। और समय का क्या लिखोगे? समय का लिखोगे टी। तो एल बाई टी, बस बात खत्म। और यूनिट अगर चाहिए तो इसकी क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है सेकंड। ठीक है, इससे भी बन जाता है। मीटर का आपने लिखा क्या? मीटर का आपने क्या लिखा? एल। सेकंड को आपने क्या लिखा? टी। ये बन गया एल बाई टी। ठीक है, वही चीज जो यहां लिखी हुई है। क्लियर? अगला एक और डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपके पास त्वरण है। क्या है? त्वरण। अब इसको समझिएगा, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन ए बराबर जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो हम यहां पर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बोलेंगे तब भी चलेगा। इसका मतलब हो गया वेग बटा समय। इसका मतलब क्या हो गया? वेग बटा समय। अब वेग का तो आपने अभी निकाला,
वेग का आपने अभी निकाला, और अगर वेग का नहीं निकालते तब भी हम फिर इसका आंसर कैसे करते, हम लोग फाइंड आउट करते कि कितना होगा। तो वेग का आपने कितना लिखा, एल टी की पावर -1। वेग वेलोसिटी का होता है एल टी की पावर -1। लेकिन नीचे फिर एक और टाइम है, एक और टाइम है, तो नीचे एक टाइम और लिख दो। और जब ये टाइम नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या ये बना देगा एल टी की पावर -2। ये क्या बना देगा, एल टी की पावर -2। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है कैसे बनाया। हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज कर रहे हैं, किसका, फंडामेंटल, जो बेसिक है उसकी बात कर रहे हैं और उसके बाद ऊपर बना रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा और आगे समझिए, और आगे समझिएगा। मान लीजिए इन सब के बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है बल का। किसका पूछा गया है, बल मतलब फोर्स का फॉर्मूला पूछा गया कि बताइए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो F, न्यूटन अंकल के अकॉर्डिंग F इक्वल्स टू m इंटू ए, F इक्वल्स टू m इंटू ए। अब m का मतलब क्या, m का मतलब मास, मतलब आपने बनाया कैपिटल M। क्या लिखा, कैपिटल M। m को आपने लिख दिया कैपिटल M। पावर कितनी होगी, यहां पे 1 है तो यहां पर भी 1 पावर। ये है आपका एक्सेलरेशन। क्या है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का तो आपने अभी निकाला था lt -2। क्या निकाला था, lt की पावर -2। तो आपके पास फाइनली ये क्या बना, mlt -2 बना। और ये mlt -2 जो है ये है बल का विमीय सूत्र, आपका फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये आपको याद रखना है, ये बहुत काम आएगा आगे चल के। इसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट करता हूं। देखो क्या होता है ना, हम लोग जो एक बार डायमेंशनल फॉर्मूला बना लेते हैं उसको यूज करते हैं। जैसे यहां पर आपने वेलोसिटी का बना लिया था तो हमने यहां पर वेलोसिटी की जगह पे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट रख दिया, समझ गए, है ना, हमने उसका फॉर्मूला डायरेक्ट रख दिया। अब यहां पर क्या था, ये बना लिया था तो इसका हमने डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पे डायरेक्ट रख दिया। आपने एक्सेलरेशन ऑलरेडी बनाया हुआ था ना, ये एक्सेलरेशन निकाला था आपने, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपने यहां लिख दिया। अब ये आया है आपका फोर्स का, ये किसका आया है, फोर्स का। देखते हैं फोर्स से क्या बनता है और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। देखिए मान लीजिए आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है वर्क। क्या बोला गया है, वर्क। वर्क मतलब कार्य, ठीक है, वर्क मतलब आपका कार्य आपसे बोला गया है और पूछा गया है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। अगर आप कार्य लिखते हैं तो ये आपका आता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, बल गुणा विस्थापन। और इसको आप अगर इंग्लिश में बोलें तो ये हो जाएगा आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का ना हम लोग पहले जो बनाते हैं उसको यूज कर लेते हैं, पहले जो बनाते हैं उसको यूज कर लेते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर लीजिए पीछे से। फोर्स का फॉर्मूला हमने लिखा था, आपको रटना है डायरेक्ट, एम एल टी -2। ये हो गया किसका, ये हो गया फोर्स का। और डिस्प्लेसमेंट का कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा एल। तो क्या मैं इसको मिलाकर मर्ज करके ऐसा बोल सकता हूं कि एम कितनी है, यहां पर 1, यहां 0 तो 1 रह जाएगा, यहां पर पावर 1 और यहां पर एल की पावर 1 मतलब टी, एल की पावर 2 और टी की पावर -2। और ये जो आंसर है ये है वर्क का। किसका है ये, वर्क का। ठीक है बात। अब ऐसा ही जैसा ये वर्क का फॉर्मूला है वैसे ही हमारे पास एक होता है आपका एनर्जी। क्या होती है, एनर्जी। एनर्जी आप किसे कहते हैं, एनर्जी आप कहते हैं कार्य करने की क्षमता को, है ना, द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को आप कहते हैं एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो आपको जब ई लिखना पड़ेगा, एनर्जी मतलब ई लिखना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे ये क्या होता है, अल्टीमेटली ये किसके बराबर होता है, ये वर्क के बराबर होता है। और अगर ये वर्क के बराबर है तो यहां से m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2 लगाकर आप इसका आंसर बता देना, ये आंसर है। समझ में आई क्या बात। जो वर्क का फॉर्मूला था, जो कार्य का था, वही किसका बना, वही एनर्जी का बना, क्योंकि वर्क और एनर्जी, वर्क और आपका जो एनर्जी है, कार्य और जो ऊर्जा है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। चलिए अब मैं यहां पर आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझिएगा। पहला, ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, ऑल टाइप ऑफ forces have same dimensional formula. इसका मतलब क्या है,
अगर मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताइए, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बताइए, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताइए, सारे फोर्सेस के अगर मैं नाम लेता हूं अलग अलग और आपसे कहता हूं कि इनके डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ, तो क्योंकि वो फोर्स है इसलिए उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा सेम होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा फोर्स का। किसका बनेगा? फोर्स का। तो यहां पर जो आंसर आने वाला है, इसका आंसर आएगा ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस का MLT-2, जो आपका फोर्स का फॉर्मूला है। क्या ये बात समझ में आई? वहीं पर अगर हम बात करें तो मैं आपको एक इसका एग्जांपल भी समझा दूंगा। भले आपको बोला गया है ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी आपने एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया और वो जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था वो मैं बता देता हूं, वो था ML2T-2। आप चाहें तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं या मैं ही दिखा देता हूं। ये लो, ML2T-2 हमारा एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता था। हमने बनाया सभी टाइप की एनर्जी जितनी भी होती हैं उन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। अब एनर्जीज कौन सी? जैसे हमने बात की काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा की, जैसे हमने बात की पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा की। जब हम बात करेंगे यहां पर किसकी, हम बात करेंगे यहां पर प्रेशर एनर्जी की, तो प्रेशर एनर्जी का भी यही बनेगा। समझ में आई? तो जितनी टाइप की एनर्जी होती है उन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। इसको मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूं। ये जो लिखा है क्या ये बिल्कुल सही है? तो जब हम बात करते हैं के ई की, गतिज ऊर्जा, इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का जब फॉर्मूला आप बनाएंगे तो जरा बना के देखिए। ये है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब ये जो हाफ लिखा है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बनता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बनता। तो m का क्या हो गया? कैपिटल M। और v स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का होता है LT की पावर -1, लेकिन इसका टोटल का स्क्वायर। समझे? तो क्या मैं बोल सकता हूं ये बना ML2 T की पावर -2। और देखिए जरा ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला आपने बनाया, क्या ये डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का ऐसे ही बना था? ML1T2 सॉरी ML2T-2 ये बना था। और हमने अभी क्या बनाया? ML2T-2। सेम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया। चलिए आपको लग रहा होगा कि सेम बन गया तो बना दिया। चलिए MGH भी कर लीजिए। क्या कर लीजिए? MGH। M का मतलब यहां पर होने वाला है कैपिटल M। छोटा जी जो है, शायद आप लोग 9-10 से जानते हैं कि छोटा जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही बनेगा, एक्सेलरेशन का बनेगा। वो एक्सेलरेशन का हमने कितना निकाला था? LT की पावर -2। और पीछे है H। H का मतलब होता है हाइट और हाइट का मतलब L। तो क्या यहां से मैं मर्ज करके इसको बोल सकता हूं ML2T की पावर -2। देखिए जरा, m अकेला है पूरी लाइन में तो हमने m लिख दिया, l यहां पर 1, यहां पर 1, 2 हो गया और t रेज टू द पावर -2, t रेज टू द पावर -2। इस तरीके से डायमेंशनल फार्मूला बनाए जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला इतना आसान है, तो मैं कह रहा हूं कि डायमेंशनल फार्मूला बहुत ही आसान है। लेकिन बात यह है कि आपको फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूलाज। अगर फॉर्मूला याद है तो काम बन जाएगा। जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास अब फॉर्मूले की बात आएगी यहां पर, है ना। जैसे आपको पूछा गया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपसे क्या पूछा गया? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बनाइए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपसे जो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है ना, गुरुत्वीय त्वरण, सॉरी गुरुत्वीय स्थिरांक, उसका पूछा गया है। अब इसका कैसे बनाओगे? तो गुरुत्वीय स्थिरांक के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूला। क्या मुझे पता है न्यूटन अंकल ने कहा है F इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे जी का फॉर्मूला चाहिए। किसका? जी का। तो जी को मैं इधर रहने देता हूं, बाकी सबको इधर ले आता हूं। तो ये बनेगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और ये बन गया आपका कैपिटल जी। अब ये जो यहां लिखा हुआ है ये जी के बराबर है। अगर आपका LHS और RHS बराबर है तो मैं इसका फॉर्मूला बना दूं यहां पर। देखिए कैपिटल जी का फॉर्मूला कैसे बनेगा, समझिएगा। कैपिटल जी बराबर एफ आर स्क्वायर
डिवाइडेड बाई मास 1 इंटू मास 2। चलिए इसका बनाते हैं। F का क्या बनता है? F मतलब फोर्स, मतलब mL-T-2 और पीछे कौन है? R है। R मतलब रेडियस, डिस्टेंस, तो ये हो गया L और उसका स्क्वायर। क्यों स्क्वायर? क्योंकि यहां पे R का स्क्वायर है। नीचे कौन है? मास और मास, मतलब एक बार मास और फिर एक बार मास, मतलब दो बार यहां पर नीचे आपको क्वांटिटी जो मिल रही है वो मास मिल रही है। ठीक, मास का मास में मल्टीप्लाई करोगे तो m स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो m की पावर -1। तो यहां से आपके पास आया m, इन दोनों तीनों को सॉल्व करो, आएगा आपका ml3t की पावर -2। और जब आपका ये m ऊपर जाएगा, ये जब m ऊपर जाएगा तो ये बनाएगा m की पावर -2। ये जो m ऊपर जाएगा थोड़ी देर बाद तो ये क्या बना देगा? माइनस का बना देगा। ठीक है, तो क्या मैं यहां से ऐसा बोल दूं कि कैपिटल G जो है, कैपिटल G जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो रहा है? तो वो हो रहा है m की पावर -1। क्यों -1? 1 -2 -1 L क्यूब और t की पावर -2। ठीक है, ये बात ऐसे बनाए जाते हैं ये डायमेंशनल फॉर्मूलाज। उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूलाज के लिए आपको क्या याद होना चाहिए? आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए आपको स्पेशल चीजें याद होना चाहिए, वो है आपका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला क्या बोलता है वो अगर पता है तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, जैसे आपने यहां पर जी का निकाल के बता दिया। क्लियर है ये बात? है ना? चलो, अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ना, जितना भी डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं, जो विमीय सूत्र हैं, सभी विमीय सूत्र जो हैं, इसकी मैं आपको एक पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। कहां पर? टेलीग्राम। ठीक है, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। कैसे ज्वाइन होंगे? तो आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा दीप 1292। क्या सर्च करेंगे? दीप 1292। तो आपको वहां पर जो लोगो दिखाई देगा वो मिलेगा आपके इस चैनल का, है ना? आपका चैनल, मतलब जो आप अभी वॉच कर रहे हैं, इस चैनल का आपको वहां पर क्या मिलने वाला है? लोगो मिलेगा, और वही आपका ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है। तो ये पीडीएफ जो है, डेली पीडीएफ मिलेंगे आपको वहां पर। ठीक है, डेली पीडीएफ मिलेंगी, और उसी में आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, आपको सॉल्व करना है, बताना है। उसके पहले यहां पर आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं, जो मैंने एक डायरेक्टली एक शीट ली थी आपके लिए, ये है ना? तो आपको कुछ इस तरीके से पढ़ना है, देखिएगा जरा। ये फिजिकल क्वांटिटीज है, वैसे ये इसका फॉर्मूला है, ये डायमेंशन है, और ये नेम ऑफ एसआई यूनिट है। तो मेन तो आपका ये यूनिट वगैरह तो ठीक है, आपका यहां पर फॉर्मूला और डायमेंशन काम आएंगे। जैसे यहां पर लिखा है फोर्स, फोर्स लिखा है, तो फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी हमने देखा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे, मास वो और ये एक्सेलरेशन, इसकी यूनिट न्यूटन है, कल भी हम बात कर रहे थे। तो ये आपके पास टेबल है, जैसे वर्क का बनाया, पावर का बनाया, एनर्जी, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी बोला ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी किसके बराबर होगी? स्टोर्ड वर्क के बराबर, जो वर्क स्टोर होता है उसके बराबर। तो उसकी वर्क जैसी बन जाएगी। ऊपर ऊपर देखिए वर्क की कहां बनी हुई है? वर्क ये रहा सेकंड नंबर पे, ये वर्क और ये आपकी एनर्जी की सेम दिख रही है, बिल्कुल सेम सेम है ये वाली चीज और ये वाली चीज, है ना? तो ऐसे आपको डायमेंशनल फॉर्मूले समझना है। मैं इसका एक सेशन और लाऊंगा जिसमें मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूले किसके सेम होते हैं, क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। उसमें आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बनाना सिखा दिया है, बस मुझे आपको प्रैक्टिस करवाना है, जो कि हम अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं, और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर, जिस पर आपको पूरी कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।